ये वेस्ट बंगाल के जो गांव है ना, इसके बारे में आपके थोड़े से शायद नॉलेज कम है। इससे पहले भी आगे सुनते आए कि कौन आपको ये इनविटेशन दिया, कौन बुलाया? तो ये इन मुद्दों के रहते हुए आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये तो रहेगा तो है, ये तो ममता का चाल है का। कहाँ से आ रहे हैं दादा? घर नहीं मिला आप लोगों को? जोहार दोस्तों, आज 34 साल तक राज करने वाली CPIM का चुनाव प्रचार हम लोग देखने के लिए आए हैं कि किस तरीके से इनका ना कोई लाव लश्कर है और ना ही कोई तामझाम, ना ही डीजे। ये किस तरीके से 34 साल तक राज करने वाली पार्टी जो है वो किस तरीके से अपना चुनावी कैंपेन कर रही है और हम दिखाएंगे। और इनके साथ आज हम दिन भर बिताएंगे किस तरीके से लोगों को अप्रोच करती है। लाल বলছে আপনি লাল ঝান্ডা কি ভুলে গেছেন? না ভুলবো না বাবা, মরে যখন যাব বাবা তখন ভুলে যাব। आज हम लोग पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र आए हुए हैं। इस विधानसभा में लगभग 2,40,000 मतदाता है। पुरुलिया जिले और इस विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी यानी महतो समुदाय की संख्या सबसे अधिक और निर्णायक है। ये आप यहाँ पे देख सकेंगे, बावड़ी है, दोलुई है, महातो है, कुर्मी, सावताल सब है। तो इन सब के बारे में भी हमें सोचना है। इसके अलावा यहाँ अनुसूचित जाति लगभग 19% और अनुसूचित जनजाति लगभग 18% के करीब है। 2021 के चुनाव में बीजेपी के सुदीप कुमार मुखर्जी ने सुजॉय बनर्जी को करीब 7,000 वोटों से हराया था। लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन ने यहाँ कुछ खासा हासिल नहीं किया था। तो एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई है? हाँ, कोरोना का टाइम था। आप लोगों के लिए तो अच्छा था कि आप लोग डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हम लोग जनगण के ऊपर भरोसा रखते हैं। कुछ हुआ था, पूरा रिगिंग हुआ था उस टाइम। इस ममता बनर्जी का गवर्नमेंट रिगिंग के ऊपर विश्वास करता है, रिगिंग हुआ था इसलिए। ममता तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि बीजेपी रिगिंग करती है, वोट चोरी करती है। आप लोगों का ये मुद्दा है वोट चोरी। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो भाजपा है वही तृणमूल है। तृणमूल का जो मंत्री था वो अभी भाजपा का नेता है। तो जो भाजपा है वही तो तृणमूल। शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी, तो शुभेंदु अधिकारी का जो बैकग्राउंड है वो RSS का है। नहीं, RSS का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं पढ़ के आया हूँ। ठीक है, पढ़ के आइए, ठीक, बहुत अच्छा बात है। मेरा हम बोल रहे हैं जो RSS का ही तो दुर्गा है ममता बनर्जी। ये बात तो RSS ने ही बोला था ना। हाँ। जब हमारी बात हुई इनके कैंडिडेट सायंतन से, जो काफ़ी यंग हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो बताते हैं कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई मेरे उम्र का लड़का नहीं देगा, क्योंकि वो लोग पढ़ाई छोड़ रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है और बाहर माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ भी माइग्रेशन इशू है। यहाँ भी माइग्रेशन हो रहा है। मुझे लगता था बिहार झारखंड का इशू है ये। यहाँ पर बहुत हर रोज यहाँ से बहुत लोग माइग्रेट हो रहा है, काम के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से एक ट्रेन चलती है भेलुपुरम एक्सप्रेस, जो साउथ में जाती है और वेस्ट बंगाल यानी पुरुलिया के लोगों को उठाकर लाखों लोगों को, हजारों लोगों को लेके चली जाती है। बाहर में काम कर रहा है इसलिए। बाहर आप कहाँ काम करते हैं? हाँ, इसलिए। कहाँ काम करते हैं? वो चेन्नई का है, चेन्नई है, उड़ीसा है, आंध्रा का है। काफ़ी लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं। हाँ। तो ये है क्या? परिजय में हाँ गाता है, प्रवास कर चल के चले जाते हैं दूसरी जगह पर। दूसरी जगह पर रहने के लिए, हाँ, काम करने के लिए। हाँ, गाता बहुत है। ज़्यादातर इस गांव में ज़्यादातर ये हाँ, माध्यमिक देने के बाद परिजय में सब। हाँ, मतलब इंटर करने का यहाँ जॉब नहीं है। कहाँ जाओगे, इधर जाओगे। पुरुलिया में है क्या? पुरुलिया में कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं है। आपका ममता सरकार हटेगा तो सब आएगा, इसीलिए आप लोग बीजेपी को चुन रहे हैं। हाँ हाँ, इस बार बीजेपी। मेरे मन में ये परसेप्शन था कि सिर्फ ये बिहार और झारखंड का जो पलायन का मुद्दा है वो बिहार और झारखंड का है, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी ये एक मुद्दा है जिसको ना बीजेपी उठा रही है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, आगे अभी बहुत सारा चुनाव अभी बाकी है। इस कैंपेन में सायंतन और उनकी पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में है? क्या जनता को वो कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप लोग तो सिर्फ बोल रहे हैं कि वोट कीजिएगा, आप इस सब इशू पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इसी पे बात कर रहे हैं, मतलब उनका तरीका अलग होता है क्या? हाँ, वो जाके मतलब वो आम लोग है, वो सब चीज नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं समझ क्यों नहीं आएगा, वो बहुत सब कुछ समझते हैं। ठीक है, उसको ऐसा अंडरस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। ये जो हमारे जिले हैं, यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का संख्या बहुत है, आदिवासी इसके माइनॉरिटी। लेकिन बात एक है सर, हमारे यहाँ जिले में 694 स्कूल बंद हो चुके हैं।
हाँ 694। ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं करते, ना बीजेपी बात करते हैं ना टीएमसी बात करते हैं। इस क्षेत्र के मतदाताओं में लाल झंडे के खिलाफ कोई असंतोष नहीं दिखता है, बल्कि लेफ्ट के शासनकाल को याद करते हुए ममता से बेहतर बताते हैं। आदमी है, बताइए ज्योति बासु को आप देखते हाँ बाबा ज्योति बसु का हाँ, बताइए हमारा कुछ उनके बारे में। ज्योति वो तो बहुत बढ़िया नेता था और मतलब वही बंगाल का और ही अलग कुछ था और नहीं? वही जो चीज किया है ना, ये जो हमारा गांव का ये जो पंचायत है और आपका आरआई ऑफिस है, हेल्थ सेंटर है, जो कुछ किया है कम्युनिस्ट का टाइम नहीं किया है। और ये जो सरकार आया है ना, कुछ नहीं किया है, सब गड़बड़ कर दिया है आकर के। हम लोग तो परेशान हो गया है, लेकिन जनता है हम लोग कांग्रेस का ऑप्शन क्यों नहीं समझते? कांग्रेस के तो था कांग्रेस का साथ में तो ज्वाइन था, कांग्रेस और सीपीएम ज्वाइन था, लेकिन कांग्रेस को सीपीएम जो कम्युनिस्ट जो है ना, वो आदमी चाहता नहीं है। हम लोग पहले क्या स्लोगन देता है, जो टूटा हाथ में वोट मत दो, कांग्रेस को जो बोलता है। लेकिन लाल झंडे के लिए कोई उत्साह भी नहीं दिखता है। सवाल यह है कि लेफ्ट ही वो ऑप्शन है जिसे जनता देख रही है, या फिर किसी और ऑप्शन की तलाश में है। तो फिर उन सवालों का क्या, जिसमें लाखों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। जैसे कि एसआईआर में ये लोग बाहर हुए, लगभग 1.25 करोड़ लोग, ठीक है, तो उसको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा उसको, उन लोगों को। हाँ, भेज देना है, अच्छा है, भेज देना अच्छा है, लेकिन बांग्लादेश एक्सेप्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश जाएंगे तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करना चाहिए। उन लोगों का इधर कुछ नहीं है तो इधर रह के क्या करेगा? मतलब उन लोगों का नाम कट गया तो उन लोगों को यहाँ से चला जाना चाहिए। বুঝতে পারছি না ও বিজয় পেনশন নাই পাই दोनों का नहीं? না নাই পাই आपका? না सोने का ये जगह है और खाना बनाने का ये जगह है। ये यहाँ पर खाना बनाते हैं। ये मेरा जूता पहन के हम चले जाएं? हाँ? जूता तो खोल नहीं सकते। तो ये लकड़ी का चूल्हा है, इस पे खाना बनता है। शॉट ले लो उसका। लकड़ी का चूल्हा, इसमें खाना बनता है। और ये गैस सिलेंडर भी है, शायद उज्ज्वला योजना से मिला है। उज्ज्वला योजना से मिला था। उज्ज्वला है तो मोदी जी का उज्ज्वला योजना से यहाँ इनको, मोदी जी की योजनाएं कहाँ कहाँ पहुँची है आप लोग देख सकते हैं। पुरुलिया विधानसभा में कुर्मी समुदाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर काफ़ी आक्रोशित है। बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से तबाह है। भ्रष्टाचार का चरम देखिए, इन वृद्ध लोगों को योजनाओं के फायदे तक नहीं मिल रहे हैं। घर नहीं मिला आप लोगों को? टूटे पुराने घरों में रहने को मजबूर है। किसी से शिकायत भी नहीं करते, बस चुनाव के इंतजार में है कि किसी तरह मोदी की सरकार आए और इनका भला हो। जो अप्लाई करना होता है पंचायत में करता है। अप्लाई किए थे? पंचायत में घर भी आता है। आप इनके बदले जवाब मत दीजिए, इनसे पूछिए आप। मेरा ट्रांसलेटर बनिए। क्या बोली? बोला पंचायत में मांगने से भी त्रिपाल नहीं देता है, जो जल बारिश गिरता है ना तो उधर उड़ाने के लिए। तो आप लोग बोलते नहीं आपका पैसा खा जा रहा है वो सब पंचायत वाला सब? বললেও নাই দেই গেলছিলি ব্লক পর্যন্ত গেছিলি দেই নাই बोलने से भी नहीं देता है। ब्लॉक भी गए थे, ব্লক ले যাই ঘুরে আসিছি একবার দেই নাই। मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, नहीं? क्या करेगा? शुरू से है या अभी ज्यादा बेरोजगार हो रहा है? नहीं, अभी वामफ्रंट सरकार में था पहले, नौकरी था, उसके बाद ये ममता को लाया हम लोग, तो ये साला काम करता है, काम कुछ नहीं। तो खाली मुसलमान सबके लिए काम करता है? वो सबको तो पश्चिम बंगाल में बैठा के वो लोग को तो बहुत कुछ करते। हम लोग का पश्चिम बंगाल में थोड़ा ही है वो लोग। कहाँ का है सब? हम लोग का जो फैसिलिटी मिलता है उसको तो सब वो लोग तो ले लेता है, वही लोग को लेके मतलब जो आप लोगों के लिए बजट आवंटित होता है वो उन लोगों में खर्च कर दिया जाता है, यही आप कहने का मतलब है? यही कह रहे हैं ना जी? हाँ, हम लोग को कुछ नहीं मिलता। जो घर देता है वो भी हम लोग को नहीं मिलता, आपस चल जाता। मोदी के आने के बाद अच्छा रिलेशन और बना है और देशों के साथ? हाँ, ये कोई मतलब झूठ नहीं, एकदम सही है। ये सही है, मोदी है इसीलिए भारत देश टिका हुआ है, नहीं तो कब का बांग्लादेश बना देता। हाँ, बांग्लादेश इधर मुद्दा है? बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में
SIR हुआ ना, कितने लोग बाहर गए देखे ना, बाहर चले गए। हाँ SIR में लिस्ट में नाम नहीं आया। 1.25 करोड़ लोग। हाँ 1 करोड़ के 1 ज़्यादा करोड़ ही है। 20 लाख हाँ। ममता बनर्जी बोल रही है। हाँ हाँ है ना? तो वो लोग सब तो बांग्लादेशी थे ना, थे तभी तो चले गए। तो बांग्लादेशी तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, जैसे 1971 में जो वॉर हुआ, 1947 में जब हुआ। लेकिन उन लोगों का क्या मतलब, उसका रेजिडेंस नहीं था, इसलिए चला गया ना। रेजिडेंस होता तो SIR लिस्ट में नाम आता। ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ उनकी गलत नीतियों और असफलताओं का नतीजा नहीं है, इसमें बीजेपी के उस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा लगता है जिसमें मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेट किए जाने का एक सपना CAA NRC लाने के साथ देखा गया, जिसे 2021 चुनाव के वक्त शाहीन बाग आंदोलन ने ध्वस्त कर दिया था। लेकिन समाज को पोलराइज होने से न लेफ्ट पार्टीज रोक पाई, न ही TMC, न ही कांग्रेस। तो कहाँ जा रहे हैं? कीर्तन। अरे ये बांग्ला में हमको नहीं आता पढ़ने, क्या लिखा है इसमें? बांग्ला। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हरिनाम हरि नाम। आप समझा दीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें? এটা হচ্ছে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ। महायज्ञ हो रहा है। हाँ तो ये आप लोग आप कहाँ कितना दूर से आए हैं? अनेक दूर से है, चितौड़ा। कितना किलोमीटर होगा? और किलोमीटर तो हम बोलते कि आप लोगों का एक आंदोलन चल रहा है झारखंड में, तो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कि आप लोग को ST सूची में डाला जाए, आप लोग को ST बनाया जाए। ये जानते हैं इस बारे में आप लोग? ला वो इस बारे में खाली पूजा पाठ करते हैं। हाँ पूजा पाठ करते हैं। अरे तो इसको भी जानिए, अपना आने वाले भविष्य के लिए भी तो कुछ सोचिए। जो आपका आने वाला जनरेशन है उसको जो ST का दर्जा मिलेगा तभी ना रिजर्वेशन मिलेगा। मोदी आने से ही अच्छा होगा हम लोग का। मोदी आएगा तभी अच्छा होगा। हाँ तभी अच्छा होगा। कैसे मोदी दे देगा आप लोगों को ST का दर्जा? 2-3 बार तो अभी तो है ही केंद्र में, दे दे। हाँ नहीं देने का कोई नहीं देगा। केंद्र का मुद्दा है, हैं? केंद्र का मुद्दा है। हाँ केंद्र सरकार ही दे सकता है। हाँ दे सकता है। इसी सपने को साकार करता है इसका दूसरा पार्ट को SIR के रूप में देख सकते हैं, जिसमें 1 करोड़ 21 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जाना है। बीजेपी ने ये कह के भ्रमित किया कि घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया जा रहा है। इस पोलराइज्ड और मुफलिस समाज ने इस भेदभावपूर्ण एक्सरसाइज को हाथों हाथ लिया और मोदी ही इनके लिए वो मसीहा बने जिसने तथाकथित घुसपैठियों को बाहर निकालने का रास्ता साफ किया। इसलिए इनके सह नागरिकों को देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोकने के बावजूद ये समुदाय बेहद खुश नजर आ रही है। मोदी और बीजेपी इस नैरेटिव में सफल दिख रहे हैं और लोगों के जहन को आहिस्ते आहिस्ते तैयार किया गया कि उनका नाम कट रहा है, जो कि घुसपैठी है, बल्कि सच्चाई उससे उलट है। बीजेपी लोग बांग्लादेशी कह के सबको बाहर निकाल रहा है। हाँ। यहाँ पर तो फिर से मुद्दा बना रहा है। 2021 में भी कोशिश किया था मुद्दा बनाने का, मुद्दा बना रहा है फिर से। 1.2 करोड़ लोगों को SIR में नाम काट दिया और अभी कितना अभी वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, उन लोग पर विचाराधीन है। तो ये इन मुद्दों के रहते हुए आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो रहेंगे तो है, ये तो ममता का चाल है का। जिसका नाम नहीं है बाहर से आएगा, वो बोलता है कि हम वोटर नाम उठाएगा, तो कैसे होगा? हम लोग का जो वोटर लिस्ट में वोटर होता है ना, हम लोग का जो नया वोटर होता है, हम लोग का जो बीबी का घर में है उसी का से मंगा लेता है, सब रिपोर्ट इधर चला आता है। और वो लोग कहाँ मिलेगा? सब तो बांग्लादेश से आता है। आप लोगों को मैंने दिखाया कि 90 साल का एक वृद्ध इंसान था, उनका भी पेंशन नहीं आ रहा है। एक जो जिनके बच्चे का जो मेंटली डिसेबल्ड है उनका भी पेंशन नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उनका जो शौचालय का जो पैसा आया था वो भी गबन हो गया है। कई सारा यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी ये मुद्दा उठाती रहती है और सच में हम लोग ग्राउंड पे आके हम लोग इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि ये मुद्दा है। भ्रष्टाचार गाँव-गाँव में फैल चुका है पश्चिम बंगाल के। इस रिपोर्ट को तो देख के आप लोग ये कह सकते हैं। तो कैमरामैन नयन महतो के साथ मैं आदिल नवाब, द रूरल इकोज़ के लिए। देखिए पहले CPM था, वही TMC हुआ, अच्छा वही बात फिर बीजेपी हो, यही तो चल के आ रहा है। आदमी तो ज्यादा बढ़ता नहीं, वही तो हो रहा है। पहले CPM था, उसका बाद TMC आया, उसका बाद अभी बीजेपी आ रहा। अच्छा, पार्टी शिफ्ट हो रहा, नेता शिफ्ट नहीं हो रहा है। नहीं नेता शिफ्ट नहीं। अगर आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आती है तो हमारे चैनल द रूरल इकोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।